नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अमित यूनिक ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन। इस ब्लॉग में निधिवन के ढेर सारे रहस्यों से रूबरू कराने वाला हूँ। अगर निधिवन के अनसुलझे रहस्यों को जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मगर इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अब हम आ चुके हैं निधिवन के प्रवेश द्वार तक और हम अब निधिवन के रहस्यों को जानते हैं। रहस्य नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। पालन पोषण हुआ गोकुल में और वृंदावन वह स्थल है जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं में से एक है रास लीला, जो इन्होंने गोपियों संग वृंदावन के निधिवन में की थी। नंबर 2, वृंदा का मतलब है तुलसी, यानी तुलसी का वन ही निधिवन कहलाता है। घरों में हम जो तुलसी लगाते हैं वह श्यामा तुलसी और रामा तुलसी का पौधा होता है, मगर निधिवन में जो तुलसी है वह वन तुलसी के पेड़ हैं। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले यह वन 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, जो अब सिकुड़कर 1 किलोमीटर का रह गया है। नंबर 3, कलयुग में निधिवन लुप्त होता जा रहा था। तभी बंगाल के संत शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु ने पाराद्वीप से आकर निधिवन में तपस्या किया और इस तुलसी के वन को प्रकाशित किया, जिस कारण यह वन आज भी अस्तित्व में है। नंबर 4, तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने निधिवन में 12.5 वर्ष तक तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ही श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग को बढ़ावा दिया। इस मंदिर में दर्शकों की भीड़ देखें, ये पूजा के लिए बिल्कुल उमड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि निधिवन की मान्यता पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में विश्वविख्यात है। नंबर 5, यहाँ के तुलसी के पेड़ों की खासियत यह है कि नीचे से सूखे, टेढ़े मेढ़े और ज़मीन की ओर झुके हुए हैं, मगर ऊपर से बिल्कुल हरे भरे हैं। सूखे इसलिए हैं कि ये काफ़ी पुराने हैं और ऐसी मान्यताएं हैं कि ज़मीन की ओर श्री कृष्ण के कदम चूमने के लिए झुके हुए हैं। नंबर 6, संध्या आरती के बाद निधिवन में किसी की भी उपस्थिति वर्जित है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। इतने पेड़ हैं मगर कभी भी पक्षी का घोंसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। निधिवन चारों तरफ से घरों से घिरा हुआ है। इन घरों में या तो खिड़कियां निधिवन की ओर नहीं हैं, और अगर हैं भी तो शाम होने के बाद कोई भी निधिवन की ओर खुलने वाली खिड़की को अगले सुबह तक खोलने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो शाम होने के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश करता है उसके आँख की रोशनी चली जाती है, और जिसने भी छिपकर निधिवन में रात गुजारने की कोशिश की वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता है। ऐसे मृत लोगों की समाधि स्थल भी निधिवन के अंदर बनी हुई है। नंबर 7, तुलसी के पत्तों को सफाई कर्मचारी जमा करते हैं और इसे बलराम जी के मंदिर में भेज दिया जाता है, जहाँ इसे प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण कर दिया जाता है। भक्त इसे अपने घर तक ले जाते हैं और अपने पूजा स्थल में यानी घर के मंदिर में इसे रखते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं और उसे काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर 8, ऐसी मान्यता है कि ये वन तुलसी के पेड़ 16,108 गोपियाँ हैं, जिनकी इच्छा पूर्ति के लिए कान्हा ने नहीं वरदान स्वरूप कहा कि हर रात वह रासलीला के लिए यहाँ आएंगे। उसके बाद गोपियों को पेड़ के रूप में यहाँ विराजमान रहना होगा।
तब से कान्हा हर रात यहाँ आते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रृंगार महल। नंबर 9, आज भी हर रोज संध्या आरती के बाद निधि वन में स्थित श्रृंगार महल, जो राधा रानी जी का महल कहलाता है, उसे सजाया जाता है। बिस्तर लगाया जाता है, लड्डू का भोग, पान, दातुन, जल और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और तकरीबन 8 बजे यहाँ के पुजारी 7 ताला मंदिर के दरवाजे पर लगाकर जाते हैं और सुबह 6 बजे जब मंगला आरती दर्शन के समय ताला खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त और सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ पाया जाता है। नंबर 10, दोस्तों अब आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं वह बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है। कान्हा गोपियों को परेशान करते थे। एक बार राधा जी ने क्रोधित होकर उनके बंसी को चुरा लिया और कृष्ण रूप में बंसी बजाने की कोशिश करने लगी। यह मंदिर उसी का प्रमाण है। चलिए अब देखते हैं राधा रानी के गूंज पर माताएं बहनें नृत्य करती हुई भाव विभोर हो चुकी हैं। दोस्तों मैंने 10 रहस्यों द्वारा पूरे निधि वन को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।